नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुंबई मनपा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का उत्तर भारतीय मतदाताओं पर बड़ा दांव। मुंबई में महानगर पालिका चुनाव से पहले ही पार्टियों ने मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का अभियान शुरू कर दिया है। दहिसर पूर्व के शांतिनगर डोंगरी जनकल्याण सोसाइटी में मुंबई कांग्रेस उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ एवं भारतीय सेवा संघ श्रेष्ठ द्वारा आयोजित लिट्टी चोखा स्नेह मिलन समारोह के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं ने उत्तर भारतीय वोटरों को पार्टी से सीधा जोड़ने हेतु बड़ा संदेश दिया है। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेवा संघ ट्रस्ट के अध्यक्ष अमरनाथ झा एवं कांग्रेस नेता पवन शर्मा ने किया था। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एडवोकेट अवनीश सिंह, उत्तर मुंबई कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजपति यादव, शीतल अशोक मात्रे, अभय चौबे, चौथी प्रसाद गुप्ता, एनसीपी शरद पवार गठ के नेता मनीष दुबे सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। सबसे पहले मैं आज के आयोजक जो है अमरनाथ झा जी को और पवन शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ये मुंबई के एक कोने में है, लेकिन इनका दिल इतना बड़ा है कि मुंबई के सारे हिस्से से लोग आए हैं। इनका प्यार है और यहाँ पे आके हम लोगों को गुरुजी का आशीर्वाद मिला, तो इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, किस तरह से रणनीतियाँ बना रही है कांग्रेस आने वाले दिनों में उम्मीदवारों को उतारने के लिए? जैसा कि आप लोगों को जानकारी हो गया होगा कि कांग्रेस पार्टी ने अकेले लड़ने का चुनाव अकेले लड़ने का फैसला लिया है। अभी जो हमारे जो समर्थित पार्टियां हैं, जो हमारे लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, उनसे बात चल रही है। अगर उनके साथ गठबंधन होता है तो गठबंधन होगा। और जहां तक चुनाव का, तो कांग्रेस ने बिल्कुल बजाई दिया है और ये इस तरह के बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं पार्टी के लेवल पे। उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ से भी बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं और देखते हैं आने वाले टाइम में हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन सामने से चुनाव का डिक्लेरेशन नहीं आ रहा है, थोड़ा एंजाइटी बढ़ जाती है जो टिकट मांग रहे हैं, जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और जहाँ पे हम लोग इस समय उपस्थित हैं, ये वार्ड कांग्रेस का बहुत अच्छा वार्ड है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिन में, जैसा कि गुरुजी ने बोला कि सबको एक साथ रहना है, हम सब एक हैं, हम सब एक होके इस पार्टी को यहाँ पे विजयी बनाएंगे। लिट्टी चोखा उत्तर भारतीयों का व्यंजन है, क्या लिट्टी चोखा द्वारा उत्तर भारतीयों को एकजुट करने? देखिए, लिट्टी चोखा जो है एक हमारे यहाँ एक जो होता है ना कि प्यार का व्यंजन है और प्यार से सब बुलाते हैं, आते हैं, खाते हैं। इसकी बनाने की प्रक्रिया से लेके खाने की प्रक्रिया जो है उससे उत्तर भारतीय समाज जुड़ा हुआ है और ये इतना स्वादिष्ट भोजन होता है कि हम लोगों को महक लग जाता है, तो हम लोग खाने के लिए उस रास्ते पे चले जाते हैं। तो मैं आयोजकों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था यहाँ पे किया है। आयोजन के लिए सबसे पहले तो जो यहाँ पे हमारे लोग आए हैं, जो कि इसी वार्ड से जुड़े हुए लोग हैं और इसी वार्ड की जनता है, उसके साथ ही हमारे जो मुख्य अतिथि हैं अवनीश सिंह जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष राजपति यादव जी हैं, हमारे उत्तर भारतीय सेल के मुंबई अध्यक्ष मनीष दुबे जी हैं, हमारी माजी नगर सेविका शीतल मात्रे जी हैं और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं सारे के सारे प्रत्याशी जो 13 नंबर के हैं, सारे के सारे यहीं पे हैं। चौथी प्रसाद यादव गुप्ता जी है, अभय चौबे जी हैं, एक हमारे महेश थोराट जी थे, आके गए। सबका एक ही है कि 3 नंबर वार्ड में कांग्रेस को फिर से जिता के लाना है और हमने ये उसकी शुरुआत की है। टिकट देना ये हमारे वरिष्ठों के हाथ में है, जिसको भी मिलेगी हम सब एकजुट होकर काम करेंगे और यहाँ पे फिर से कांग्रेस का नगर सेवक लाएंगे। और आज का जो कार्यक्रम है, आप सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, आप लोग भी इसका मनोरंजन कीजिए, उसका स्वाद चखिए और राजनीति की बातें आगे भी होती रहेगी। बस फिलहाल इतना ही है कि हम मिलके यहाँ पे सब काम करना चाहते हैं और फिर से कांग्रेस का नगर सेवक लाना चाहते हैं। मुंबई उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ और भारतीय सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस स्नेह सम्मेलन में मैं सभी उनके पदाधिकारी अमर भाई और पवन भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने सबको एक जगह इकट्ठा करने का काम किया और साथ साथ में भजन संध्या का भी आयोजन किया और साथ साथ में लिट्टी चोखा का जो उत्तर प्रदेश और बिहार का एक प्रिय व्यंजन है उसका भी आयोजन किया है। उसके लिए उनका अभिनंदन और बधाई देता हूँ और इसी तरीके से आगे भी कार्यक्रम करते रहे, यही मेरी शुभेच्छा है। हमारे बड़े भाई अमरनाथ झा जी और हमारे छोटे भाई पवन शर्मा जी के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में और योगायोग से हमारे मड़ियाओं के
और मुंबई शहर में जिसका एक खुद का अस्तित्व है, ऐसे परिवार से हमारे एडवोकेट अविनीश सिंह जी यहाँ पे उपस्थित है, जो कांग्रेस के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष भी है, और हमारे तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार। जैसा अविनाश भाई ने बताया कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस तो अलग है ही नहीं, दोनों एक ही है। राष्ट्रवादी और कांग्रेस एक ही वर्ड में मिला जुला हुआ है। चुनाव लड़ेंगे, जैसे भी लड़ेंगे, ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस बार का जो नगर सेवक होगा वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के विचारधारा वाला ही वार्ड नंबर 3 का नगर सेवक होगा। और हमें मिलके, हम सभी को मिलके, अमरनाथ झा भाई हमारे साथ में ही है, भले से पार्टी अलग होगा लेकिन हमारा रोज़ का ताल्लुकात है। और ये जो बाटी चोखा का कार्यक्रम लिया गया, ये संदेश होता है। बाटी चोखा जो दिसंबर के महीने से स्टार्ट होता है, उसका कारण ये है कि आप समझ लीजिए, जो आटे के गोल बना के आग में सेक के ठंडी के नीचे को भी उसको गर्मी करने का काम कोई करता है, तो बाटी चोखा है। तो हमारे समाज में वो ताकत है कि कितनी भी ठंडी रहे, और कितना भी माहौल ठंडा रहे, उसको हम लोग गर्म कर देते हैं और गर्म से फिर आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो हमारी बाटी चोखा की वो संस्कृत है। और चोखा मिला के, आलू को, भंटा को मिला के एक अच्छा व्यंजन भी बनाया जा सकता है। ये बाटी चोखा का संगम होता है। तो और हम लोग, हमारे तरफ संगम है, और मुंबई से, उत्तर प्रदेश से यहाँ के आगे मुंबई शहर में हम लोगों ने एक संगम बनाने का काम किया। तो हमारे पूरी टीम, अमरनाथ झा जी, पवन शर्मा जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, और सभी को बधाई देता हूँ, और इतना अच्छा कार्यक्रम लेने के लिए, आयोजन करने के लिए मैं बधाई देता हूँ, और हमारे तमाम राष्ट्रवादी परिवार को बधाई देता हूँ, और उनका दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे, इसी में शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कार्यक्रम ऐसा है कि जो कार्यक्रम हम लोग किए हैं, और हमारे सर जी जो आए हैं, एडवोकेट अविनीश सिंह जी जो आए हुए हैं, हमें एक साथ जोड़ने का काम किया पवन शर्मा जी और मैं। हम दोनों मिलकर के जो एक दूसरे को, जो राष्ट्रवादी से मनीष दुबे जी भी आ गए हमारे मंच पे, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम एक दूसरे को चाहते हैं, और एक दूसरे को मिल करके यहाँ का नगर सेवक है, जो 3 नंबर वार्ड का एक नगर सेवक अगर हमारा आ जाता है तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अब रहा लिट्टी चोखा की बात, तो लिट्टी चोखा जो है ना, सर ने जो बोले ना, ये तो जोड़ने का काम करता है। जहाँ सुगंध लग जाती है, लोग वहाँ दौड़ा चला आता है। तो हम सुगंधित आदमी हैं। उत्तर भारतीय जो होता है सुगंधित होता है, एक दूसरे से मीठ बोली होता है, इनके अंदर मिठास होता है, अपने विचार से दूसरे को, विचार को अपने ओर खींच लेते हैं। ये उत्तर भारतीय की एक प्रतिक्रिया होता है, और उत्तर भारतीय बड़ी प्यारा सा मनुष्य होता है, इतना सुंदर प्यारा सा आपको बोल करके मोहित कर लेता है। मैं सभी उत्तर भारतीय से एक ही संदेश देना चाहता हूँ, और जो है अन्य भाषा के लोग हैं, अन्य राज्य के भी जो लोग हैं, मैं यही सबको एक संदेश देना चाहता हूँ कि 3 नंबर वार्ड से हमारा एक नगर सेवक होना चाहिए। और मैं कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी पार्टी दोनों हैं यहाँ पे, तो दोनों का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आदमी अगर यहाँ से जीत के आता है तो हमारे उत्तर भारतीय की बड़ी गर्व की बात होती है। बाकी तो हमारा यहाँ का निरीक्षक भी हैं, अपना जो डिसीजन लेंगे इनके ऊपर हैं, और पवन सिंह हैं, वो मनीष दुबे जी हैं, और सारे लोग हैं, जिसके नसीब में होगा वो आएंगे। यही संदेश है हमारा। मरीन ड्राइव पुलिस की बड़ी कामयाबी, करोड़ों की ज्वेलरी चोरी करने वाली नौकरानी गिरफ्तार। मरीन ड्राइव पुलिस ने एक लंबे अंतराल तक चली जांच के बाद करोड़ों की ज्वेलरी चोरी करने वाली नौकरानी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। यह नौकरानी एक 92 वर्षीय बुजुर्ग महिला की देखभाल के बहाने उनके घर में काम करती थी, लेकिन मौके का फायदा उठाकर उसने घर से महंगी ज्वेलरी चुराकर फरार हो गई थी। पुलिस के अनुसार घर से कुल 3 करोड़ 56 लाख रुपए मूल्य की ज्वेलरी चोरी हुई थी, जिसमें से मरीन ड्राइव पुलिस ने आरोपी से 1 करोड़ 27 लाख 31 हजार रुपए की ज्वेलरी बरामद कर ली है। चोरी की गई ज्वेलरी का कुल वजन लगभग 1437 ग्राम था, जिसमें से पुलिस ने 1249 ग्राम ज्वेलरी वापस हासिल कर ली है। आरोपी अर्चना सुनील सालवी, उम्र 44 वर्षीय, कुछ महीनों के लिए बुजुर्ग महिला की देखभाल करने के लिए रखी गई थी। 27 जुलाई को चोरी का खुलासा हुआ, लेकिन आरोपी तब तक काम छोड़कर जा चुकी थी। मामला बेहद जटिल था, क्योंकि शुरुआती दिनों में कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग पा रहा था। शिकायतकर्ता के परिजनों से भी पूछताछ की गई और कुल 4 संदिग्धों को जांच के दायरे में रखा गया। इन्हीं पूछताछों से पुलिस को अर्चना सालवी पर शक हुआ। 8 महीने की बारीक और सावधानी पूर्वक जांच के बाद मरीन ड्राइव पुलिस ने
कल्याण से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला है कि चोरी लालच के चलते की गई थी। आरोपी ने अलमारी से चाबियां और कुछ नगद भी चुराए थे। चोरी के बाद वह वहीं काम पर नहीं लौटी थी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या इस चोरी में कोई और भी शामिल था। यह भी सामने आया है कि आरोपी को घर पर काम के लिए सुगंधा नाम की एक अन्य नौकरानी ने सुझाया था। डीसीपी प्रवीण मुंडे ने बताया कि मामला बेहद संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन टीम के संयम और तकनीकी जांच के सहारे आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है। पूरा कितना रिकवरी है, आपका मामला पूरा विस्तार से बताइए, किस प्रकार से सॉल्व किया आपने? 27 जुलाई 2025 को मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में ये थेफ्ट का जो मामला है वो दर्ज किया गया था 306 बीएनएस के अंतर्गत। लगभग अप्रैल 2025 से 26 जुलाई 2025 तक ये वारदात कब हुई इसकी कोई जानकारी कंप्लेनेंट को नहीं थी। तो लगभग 4 महीने के इस पीरियड में कभी तो भी उनके घर में से ये सब सोना, जेवर और डायमंड्स जो है वो चोरी हुए थे। लगभग 1470 ग्राम के और 3.5 करोड़ से ज़्यादा जिसकी वैल्यू है 3.57 करोड़, इस वैल्यू के ये जेवरात चोरी हुए थे। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन की टीम ने जुलाई से लेके दिसंबर तक इस पे काफ़ी मेहनत की और ह्यूमन और टेक्निकल जो एविडेंसेस है उस पे वर्कआउट करते हुए अर्चना साल्वी नाम के इस महिला आरोपी को अरेस्ट करके इस 3.5 करोड़ में से लगभग 1.26 करोड़ का जो सोना और डायमंड से वो जब्त किए हैं। देखा जाए तो ये वैल्यूएशन का डिफरेंस है, अदरवाइज ग्रामेज में हम जाएंगे तो 1470 में से 1280 ग्राम तक का जो सोना और डायमंड है वो रिकवर किया गया है। वैल्यूएशन डायमंड का निकालने के लिए डायमंड खोलना पड़ता है, तब तक उसका एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं आता। देखा जाए तो ये 80% प्रैक्टिकली रिकवरी है। वैल्यूएशन के डिफरेंस की वजह से वो हमें कम दिखाई दे रहा है और बाकी इस बचे हुए जो भी रिकवरी है लगभग 20% के करीब हम मानते हैं। तो उसके लिए भी जो प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन है, वो जारी है। सर चैलेंज बात काफी लंबा मामला मैंने हमने प्रकार से बता रहे हैं कितने टीमें फॉर्म की गई थी और कितना कुछ चैलेंजेस फेस हुआ? देखिए, सिंस ये जो वारदात है वो एक ही घर में हुई है, ये इसका पूरा अंदाजा था और एफआईआर में 4 सस्पेक्ट्स के नाम लिए गए थे जो घर पे काम करते थे। चूँकि घर में सिर्फ एक 92 साल उम्र की एक ही महिला रहती थी और 4 हेल्प के लिए लोग हेल्पर या मेड के स्वरूप में रहते थे, उनका नाम सस्पेक्ट करके दिया गया था। उनका इंटरोगेशन, उनके डिटेल्स निकाल के भी उसमें से कोई आरोपी ना निकला और ये जो आरोपी हमने अर्चना साल्वी जिसे अरेस्ट किया है वो एक मेकशिफ्ट कुछ दिनों के लिए एज ए मेड वहाँ पे घर पे आई थी। वो भी पता करते करते हमें टाइम लगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना टाइम लगा। फिर टाइम पीरियड भी काफ़ी बड़ा था, तो उसे ज़ीरो इन करने के लिए भी बहुत सारा वर्कआउट हमारी टीम ने जो है वो किया है। इसमें सीनियर किया है बागुल, किया है घुड़के, किया है भटकर। हमारे डिटेक्शन का जो पूरा टीम है एपीआई चौधरी, उनके लिए हेल्प में हेड कांस्टेबल बागुल, पुलिस कांस्टेबल सांगड़े और उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत करके लगभग 5 महीने के अंतराल के बाद इस मामले को जो है डिटेक्ट करके मैं कहूँगा कि 80% से ज़्यादा रिकवरी जो है की है। को मदद कौन कर रहा है? अभी तक उसे किसने हेल्प किया है ऐसा हमें इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है, लेकिन इस बारे में आगे की जांच जो है वो चल रही है। आपकी महिला टीम है, उनकी कांटेक्ट में कैसे, क्या कोई और भी शख्स था जिनको नहीं, वो कोई मेड नहीं थी काम पे, इसके लिए उसकी जगह पे इसे लाया गया था और इस तरीके से वो कांटेक्ट में आई है। बहुत कम समय के लिए उसने घर पे काम किया है, लेकिन घर की पूरी जानकारी मिलने के बाद उसको जब ये सब पता चला और चाबियां जगह पे मिली तो उसका यूज़ करके ही उसने जो है वो चोरी की है। इसके रेफरेंस से ये आई थी? ये सुगंधा करके एक लेडी है, उसके रेफरेंस से वो आई थी। सर, इसमें महिला का आर्थिक बैकग्राउंड बताइए, क्या महिला था? क्या इसके पहले भी कई चोरी का केस? ये महिला ये घर के और इसी टाइप के काम करती है। ये कल्याण में एक जगह पे उसके भाई के फ्लैट पे रहने के लिए है और उसका पति उसके साथ नहीं रहता है। 2 बच्चे हैं, एक लड़की नर्सिंग का कुछ काम करती है और लड़का भी पढ़ रहा है।
नहीं, इससे पहले इस महिला पे कोई दूसरा मामला दर्ज है ऐसा हमारे ज्ञात में नहीं है। क्या था इस प्रकार से चोरी करे क्या कुछ? सामने मोटिव लालच, यही मोटिव था इस ऑफेंस को करने के लिए, ये सामने आया है। नहीं, उसे कल्याण में जहाँ वो रहती है वहाँ के उस घर से कोलसेवाड़ी करके एक एरिया है, वहाँ से उसे अरेस्ट किया गया। अब इसकी कस्टडी अभी सोमवार तक है, मतलब 15 तारीख तक है, और आगे की जांच इसमें जो है जारी है। उसमें आगे हम जांच करेंगे इसके बाद। बेटर टू कीप कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, इतना ही कहूँगा कि वो 92 साल की महिला है और उसका बेटा जो है दुबई में काम करता है, फैमिली पूरी दुबई में है, वो आते जाते रहते हैं। जे सर्व वयस्कर विशेष करून सिनियर सिटीजन्स नसतात त्यांनी आपल्याकडे जे काही कामावर राहणारे, कामावर ठेवलेली लोक आहेत किंवा घरी येण्या जाण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे काम करणारे लोक आहेत, त्यांच्यावर विशेष लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे। त्यांचं पोलीस क्लिअरन्स करून घेणं गरजेचं आहे आणि आमचे पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी सिनियर सिटीजन्सला भेटी देतात त्यावेळी त्यांच्याशी सुद्धा संपर्कात राहून या जे संबंधित व्यक्ती आहेत त्यांच्याशी सुद्धा बोलणं करून द्यायला पाहिजे, जेणेकरून त्यांच्या मनात वचक राहील आणि घरी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर दागदागिने, सोनं किंवा पैसे ठेवू नयेत। लॉकर्स, बँकेचा वापर करावा, त्याच पद्धतीने नोकरांना चाव्या किंवा या गोष्टींचा ॲक्सेस टाळावा असं मी सांगेन। मुंबई शहर में काफ़ी सीनियर सिटीजन्स अकेले रहने वाले लोग हैं, उनके लिए और बाकी लोगों के लिए भी हमारी सलाह रहेगी कि घर पे बड़े पैमाने पे सोना, जेवर या कैश ना रखें, ज़्यादातर बैंक लॉकर्स का यूज़ करें। घर में काम करने वाले जो भी लोग हैं उनका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिया जाए और पुलिस को उसकी मालूमात जो है वो दी जाए और इन्हें जो काम करने वाले लोग हैं इन्हें डायरेक्टली ट्रस्ट करके जो चाबियां है, कीज़ है, उसका एक्सेस या कोई कोड है, नंबर है, इनके एक्सेस ना दिए जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इस पे ध्यान रखें। थैंक यू। बांग्लादेशी महिला पति सहित गिरफ्तार। अमरोहा जिले में अवैध रूप से 2 माह से रहने वाली बांग्लादेशी महिला रीना बेगम, उसका पति राशिद अली गिरफ्तार। मंडी धनौरा शहर के मोहल्ला कटरा में सुनहरी मस्जिद के पास 2 महीने रह रही थी बांग्लादेशी महिला। खुफिया विभाग के अधिकारियों ने दोनों को कई घंटे तक पूछताछ की। उनके कब्जे से निकाह की रसीद मिली। कुछ साल पहले सऊदी अरब में दोनों ने निकाह किया था। बाद में महिला ने नेपाल बॉर्डर से पति के साथ भारत आ गई थी। पुलिस ने बांग्लादेशी महिला के खिलाफ विदेशी अधिनियम और उसके पति राशिद पर शरण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। अक्टूबर 2025 में राशिद व रीना ने नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया था। रीना ने खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को स्वयं को पश्चिम बंगाल का निवासी होने की बात बताकर गुमराह करने का प्रयास किया। बांग्लादेशी महिला का नाम रीना बेगम है और वह ढाका जनपद के गाजीपुर की रहने वाली है। आप कौन है? क्या नाम आपका? मेरा नाम मुन्ने है। राशिद की पिता हैं आप? जी। मुझे बताएं, ये जो महिला रह रही है कहाँ की रहने वाली, जो बांग्लादेश में बता दीजिए। ये कलकत्ते की। कितने दिन से रहने वाली आप? तो वो ये सऊदी में काम कर रही थी, वो भी है, लड़का भी हमारा। सऊदी में तुम्हारा लड़का क्या काम कर रहा है? कंपनी में ही है। वही शादी करते हैं? हाँ, निकाह हो गए 5 साल। बच्चे भी है कोई? हेलो है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।